ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। इतने प्रेम और श्रद्धा भाव से इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों। आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और बुधवार है और आज ही चतुर्दशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। तो पूर्णिमा का व्रत रखने वाले सभी विष्णु भक्तों के लिए जरूरी जानकारी कि कल यानी कि 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10 बजे के बाद में पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। तो पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। जो विष्णु भक्त पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उन्हें फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस दिन व्रत और पूजा पाठ से श्री हरि विष्णु भगवान और भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अपने इसी चैनल पर सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा प्रस्तुत की जाएगी। जो भी पूर्णिमा का व्रत रखें वो सत्यनारायण भगवान की या फिर 32वीं पूर्णिमा की कथा जरूर सुने। तो आप सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोज़ाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम ख़त्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं। अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कराया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापिस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान,
मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसी ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री हरिपाल नामक एक ब्राह्मण की कथा। तो प्रेम से बोलो कान्हा जी की जय हो। श्री हरिपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना में लीन रहता था। श्री हरिपाल एक गृहस्थ भी थे और भगत भी थे। इन्होंने श्री द्वारकाधीश भगवान की उपासना में मगन रहने वाले एक संत को अपने सदगुरुदेव भगवान के रूप में वर्ण किया था। श्री गुरुदेव जी महाराज श्री हरिपाल जी के घर में आया जाया करते थे। एक दिन हरिपाल जी ने गुरुदेव जी से जिज्ञासा प्रकट की कि भगवान, इस संसार में घर द्वार में हम फंसे पड़े हैं। घर गृहस्थी के जंजाल से मुक्त होकर भगवान के मुखारबिंद को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यहीं रहते हुए भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय बताइए, आपकी अति कृपा होगी। तो श्री गुरुदेव भगवान ने कहा कि हम तुम्हें ऐसा ही सरल उपाय बताएंगे कि एक दिन अवश्य भगवान आकर तुमसे मिलेंगे। श्री गुरुदेव जी ने कहा कि तुम साधु संतों के चरणों में श्रद्धा रखकर उनकी खूब सेवा किया करो। तुमने अगर जीवन में एक नियम का निर्वाह कर लिया तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। सतत नाम जपते हुए रोज किसी न किसी संत को श्रद्धा से भोजन कराया करो। भगवान संतों के पीछे चलते हैं। भगवान अपने भक्तों के समीप छाया की तरह चलते हैं और गुप्त रूप से अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। अगर तुमने संतों को रिझा लिया तो भगवान भी रिझ जाएंगे। तो हरिपाल ने कहा कि गुरुदेव, हम रोज संतों को कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे। तो गुरुदेव जी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे द्वार पर भगवान की कृपा से स्वयं ही संत आ जाएंगे। उस दिन से हरिपाल जी संतों की सेवा करने लग गए। साधु संतों से उनको बड़ा ही प्रेम हो गया। पहले श्री हरिपाल जी के पास बहुत धन हुआ करता था। संतों की बहुत सेवा करते थे। जो भी संत उनके घर आते वह बड़े ही प्रसन्न होकर लौटते थे। सब संत भ्रमण करते हुए अन्य संतों को भी बताते कि हरिपाल नाम का एक धर्मात्मा रहता है। वह खूब सेवा करता है, खूब आवभगत करता है। एक बार हरिपाल के द्वार पर अवश्य जाकर देखना कि कैसी निष्काम सेवा करते हैं, किस तरह संतों के चरणों में श्रद्धा रखते हैं। तो यह बात सुनकर बहुत सारे संत हरिपाल के घर आने लगे। धीरे धीरे हरिपाल जी के घर संतों का आना जाना बढ़ गया
अब तो इतने संत आते थे कि अब हरिपाल को घर से बाहर जाने का समय भी नहीं मिलता था। बाहर जाना बंद हो गया, धन कमाने जा नहीं सकते थे। धीरे धीरे जितना भी धन था वह सारा संतों की सेवा में लुटा दिया। जब हरिपाल के घर में कुछ भी नहीं बचा, तब उन्होंने बाजार से कर्ज ले लेकर कई हजार रुपयों की सामग्री साधुओं को खिला दी। तो हरिपाल की संत सेवा के बारे में हर जगह चर्चा थी, अतः हर दुकान वाला उन्हें कर्ज दे देता था। लगभग हर दुकान से हरिपाल जी ने कर्ज ले लिया था, परंतु जब कर्ज इतना बढ़ गया तो कोई भी कर्ज देने को तैयार नहीं हो रहा था। जब उसे हर तरफ से पैसा मिलना बंद हो गया तो हरिपाल ने सोचा कि अब क्या करूं? साधु संतों की सेवा तो बंद नहीं कर सकता। ऐसा करता हूं, चोरी करना शुरू कर देता हूं। दिन में साधु संतों की सेवा किया करूंगा और रात में चोरी किया करूंगा। तो हरिपाल जी तो बहुत बलवान थे। वे सोचते थे कि यह भगवान और संतों से विमुख लोग दान धर्म तो करते नहीं हैं और ना ही भजन करते हैं। भगवान से विमुख लोगों का धन यदि चोरी करके संत सेवा की जाए तो इन भगवत विमुखों का अन्न संतों के पेट में जाएगा। इस तरह से इन भगवत विमुख लोगों का भी कल्याण हो जाएगा और संतों की सेवा भी होती रहेगी। अब जब भी हरिपाल जी चोरी करते तो ध्यान रखते कि भगवान से विमुख लोगों का ही धन लेना है। जो भक्त, वैष्णव, संत आदि दिखाई पड़े तो उस व्यक्ति का धन चोरी नहीं करते थे। वो हर आदमी के रहन सहन का तौर तरीका देख लेते थे कि भगवान का भक्त होगा तो तिलक जरूर लगाता होगा। यह सब कुछ दिन में ही देख लेते और फिर रात में चोरी करते। अब दिन में देखने के लिए साधु संतों की सेवा में हरिपाल को समय नहीं मिलता, तो वो थोड़ी देर के लिए वह सारा कार्यभार अपनी पत्नी को सौंप कर जाते थे और घूम घूम कर देख लेते थे कि किसके घर में भगवान की सेवा नहीं होती, कहाँ भगवान का भजन नहीं होता। फिर रात में वहां जाकर उसी घर पर चोरी करते थे। एक दिन बाहर जाकर सोचने लगे कि आज किसके घर में चोरी करनी चाहिए। तभी उन्हें एक वेश्या का घर दिखाई पड़ा। हरिपाल जी ने वहां जाकर देखा कि उस वेश्या ने ना कोई कंठी तिलक धारण किया है, ना घर में कोई जप कीर्तन हो रहा है। तो हरिपाल जी ने सोचा कि आज रात इसी के घर में चोरी करूंगा। इस तरह सोचकर वो घर आ गए। जैसे ही रात हुई तो हरिपाल जी चुपचाप उस व्यापारी के घर चोरी करने के लिए चले गए। घर में घुसकर चोरी करने लगे तो वह व्यापारी तो गुप्त रूप से भजन करता था। संतों में उसकी बहुत श्रद्धा भावना थी, वैष्णव वेश में उसकी श्रद्धा थी, परंतु वह बाहरी रूप से तिलक कंठी धारण नहीं करता था। वो ये भी जानता था कि हरिपाल जी संतों की सेवा के निमित्त चोरी करते हैं, परंतु कंजूस होने की वजह से हरिपाल जी की सहायता नहीं कर पाया। उसे सब कुछ पता था कि हरिपाल जी के पास साधु संतों की सेवा करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो सेवा के चलते उन्हें चोरी करनी पड़ती है। पर वो तो अपनी कंजूसी के आगे मजबूर था। हरिपाल जी जब रात्रि में उसके घर में चोरी कर रहे थे तो थोड़ी सी आवाज हो गई, तो व्यापारी की बेटी नींद से जाग गई और जल्दी जल्दी अपने पिताजी को उठाया और कहने लगी कि पिताजी, मुझे लगता है कि घर में कोई चोर घुस आया है। तो यह सुनकर हरिपाल जी तो एक जगह पर छुप गए। तो व्यापारी अपनी बेटी से कहने लगा कि शांत रहो बेटी, शांत रहो, तुम बिल्कुल भी आवाज मत करो। यहाँ श्री हरिपाल के अलावा चोरी कौन कर सकता है? इस नगर में वही तो चोर है। हमारा परम सौभाग्य है कि हरिपाल जी हमारे घर चोरी करने पधारे हैं। कंजूसी के कारण हम उन्हें धन तो दे नहीं पाए, परंतु अब हमारा धन संतों की सेवा में लगेगा। तुम शांति से जाकर सो जाओ। अगर ज़्यादा बोली तो संतों की सेवा में विघ्न हो जाएगा। तो वो बाप बेटी सो गए, परंतु हरिपाल जी उनकी बातें सुन रहे थे। तो हरिपाल जी जोर जोर से रोने लगे और पश्चाताप करने लगे कि यह व्यापारी संतों में कैसा भाव रखता है, गुपचुप पूजा करता है। तो अब हमें भी घर घर चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। क्योंकि कोई दिखावा करके पूजा पाठ करते हैं, कोई गुप्त तौर तरीके से पूजा करते हैं।
तो आज हमें यहाँ से चोरी करने का अपराध तो हमें ही लगेगा। ये तो कृष्ण कन्हैया के परम भक्त हैं। तो यह सोचकर हरिपाल जी के मन में बहुत ही ग्लानि हुई और उन्होंने निश्चय किया कि आज के बाद रात्रि के समय किसी के घर चोरी नहीं करूँगा। जिस चादर में हरिपाल जी के पास चोरी का सामान था वो भी हरिपाल जी व्यापारी के घर ही छोड़ गए। व्यापारी जान गया कि यह चादर संत हरिपाल जी की है। प्रसाद रूप में उसने उस चादर को स्वीकार किया और मस्तक से लगा लिया। सतत नाम जप और संत सेवा से हरिपाल जी सिद्ध महात्मा हो गए। जैसे ही वह व्यापारी चादर अपने मस्तक से लगाई तो उसके शरीर में एक आनंद की लहर सी दौड़ गई। इससे पहले वह संत और भगवान में श्रद्धा तो रखता था परंतु प्रत्यक्ष सेवा कभी नहीं करता था। उसकी बुद्धि ऐसी निर्मल हो गई कि वह भी संतों की सेवा में लग गया। और उधर हरिपाल जी चोरी छोड़कर जो भगवान की भक्ति नहीं करते थे उन्हें पहचान कर लूटपाट करने लगे। एक भाला लेकर जंगल वाले रास्ते पर खड़े हो जाते। हरिपाल जी बड़े बलवान संत थे। वो मार्ग में देखते रहते थे कि कौन राम कृष्ण आदि भगवान के नाम नहीं लेता, उसी को लूट लेते थे। एक दिन कुछ लोग उस रास्ते से जा रहे थे तो हरिपाल ने उनके गले पर भाला रख दिया और कहा कि जितना धन है सारा मुझे दे दो। तो उनमें से एक व्यक्ति डर गया। उसके मुख से निकल गया कि हे द्वारिकाधीश, हे बांके बिहारी, हे श्री कृष्ण भगवान। तो जैसे ही ये नाम हरिपाल ने सुने तो वो तो पीछे हट गए और उन्हें छोड़ दिया। उन लोगों ने सब तरफ यह प्रचार कर दिया कि जंगल के रास्ते से जाने वाले सभी भगवान का नाम गाते हुए जाएं, उन्हें हरिपाल जी से कोई खतरा नहीं होगा। तब उस रास्ते से लोग आने जाने लगे और सारे लोग सीताराम, राधे श्याम, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, बांके बिहारी की जय हो, इस तरह बोलते हुए जाने लगे। अब हरिपाल जी की लूटपाट पूरी तरह से बंद हो गई। एक दिन द्वार पर बड़ी सी संत मंडली आ पहुंची। अब संतों का सत्कार कैसे करें? अपनी पत्नी से यही बातचीत कर रहे थे कि घर में कोई भी सामग्री नहीं है, संतों की सेवा कैसे करेंगे? तो वे दोनों पति पत्नी भगवान का स्मरण करने लगे। भक्त हरिपाल जी को चिंतित जानकर द्वारिका में श्री रुक्मिणी जी के महल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए, क्योंकि हरिपाल की सेवा निष्ठा ने भगवान का मन हर लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण किए और सेठ का रूप बनाया और चलने लगे। तो श्री रुक्मिणी जी ने पूछा कि प्रभु, सेठ बनकर आज कहाँ जा रहे हैं? इतने सारे आभूषण तो पहनकर आप कहीं जाते भी नहीं हैं। तो प्रभु बोले कि हमारा एक प्रेमी भक्त है, उसी के पास जा रहा हूँ। तो रुक्मिणी जी सोचने लगी कि ऐसा कौन सा भक्त है जिनके यहाँ इतने सज धज के जा रहे हैं। रुक्मिणी जी ने कहा भी मैं भी आपके साथ चलूं। तो भगवान ने कहा कि आओ, परंतु श्रृंगार में कोई कमी ना करना, बहुत सारे सुंदर आभूषण धारण करो और हमारे साथ चलो। तो भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि हम एक ऐसे भक्त के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ कोई भगवत चर्चा न होने पाई, केवल व्यापार, वस्त्र, आभूषण के बारे में ही बातें करते रहना। तो रुक्मिणी जी सोचने लगी कि ऐसा कौन सा भक्त है जो भगवान की चर्चा से चिढ़ता है। तो दोनों सेठ सेठानी का रूप धारण किए हरिपाल भक्त के द्वार पर पहुंच गए और आवाज लगाई तो हरिपाल जी बाहर आए। तो हरिपाल जी से कहने लगे कि हम अमुक गांव जा रहे थे, मार्ग में अकेले जाने से अनेक संकट है, यदि हमें कोई पहुंचा दे तो हम उसे मजदूरी के रुपए देंगे। तो भक्त हरिपाल जी ने कहा कि संत लोग द्वार पर रुके हुए हैं, मजदूरी के रुपए पहले दे दो। तो सेठ के रूप में आए भगवान ने पहले रुपए दे दिए। तो उन रुपयों को लेकर उसने सेठ जी का धन्यवाद किया और फिर अंदर जाकर अपनी पत्नी को रुपए दिए और कहा कि तुम इन रुपयों से संतों की सेवा करना, मैं इन सेठ सेठानी को पहुंचाकर अभी आता हूँ। जंगल में जाकर सेठ के पास बहुत सारा धन देखकर श्री हरिपाल जी मन ही मन अति प्रसन्न हुए। फिर सेठ और सेठानी को बड़े ध्यान से देखा
कि उनके गले में माला और मस्तक में तिलक नहीं है। ये वैष्णवों का सा आचार, नाम उच्चारण आदि भी नहीं कर रहे हैं। इनके शरीर पर इतने मूल्यवान आभूषण हैं, तो घर में ना जाने कितना ही सोना चांदी होगा, कितने ही भंडार भरे होंगे। अगर मैं इनसे छीन लेता हूँ तो इन्हें तो कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि ये भगवान के भक्त नहीं हैं। जब से मैं इन दोनों से मिला हूँ, ये तो केवल व्यापार की ही बातें कर रहे हैं। तो एक स्थान पर रुककर हरिपाल जी दोनों से कहने लगे कि तुम्हारे पास जितना सामान है सब साधु संतों के निमित्त न्योछावर कर अपने शरीर से उतार दो। तो हरिपाल की बात सुनकर सेठ सेठानी के भेष में आए श्री कृष्ण और रुक्मणी ने अपना सब कुछ उतार कर वहां रख दिया। लेकिन रुक्मणी जी की अंगुली में एक छल्ला था, वह उनसे नहीं निकला। तब हरिपाल जी अंगुली मरोड़कर उसे निकालने लगे। तब वे बोले कि अरे तू तो बड़ा कठोर है, मेरी अंगुली टूट जाएगी, इस छल्ले को छोड़ दे। तो हरिपाल जी कहने लगे कि कैसे छोड़ दूं, इससे तो कई संतों का भोजन हो जाएगा। इस साधु सेवा निष्ठा की बात सुनकर भगवान ने सेठ का रूप त्याग दिया और श्याम सुंदर स्वरूप धारण करके अपने भक्त को दिखाया। हरिपाल जी के गुरुदेव की वाणी सत्य हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भक्तों में श्रेष्ठ तुम ही हो। ऐसा कहकर उन्होंने हरिपाल जी को अपने हृदय से लगा लिया। कहते हैं कि जब कोई भक्त जीवन में कोई नियम ले लेता है तो उस नियम की दृढ़ता से परीक्षा अवश्य होती है। यदि वह उस नियम का किसी भी परिस्थिति में त्याग ना करे तो भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। गुरुदेव जी के द्वारा दिया हुआ यह नियम हरिपाल जी ने कभी नहीं छोड़ा। कैसा भी दुख आया, परंतु उन्होंने संतों की सेवा जरूर की। तो उसकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्यारे भक्त हरिपाल को साक्षात दर्शन दिए और फिर आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तुम्हारे पास अपार धन दौलत रहेगी। तुम जैसे चाहो संतों की सेवा कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम हमेशा खुश रहोगे। तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हरिपाल के घर एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया और उनके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। फिर दोनों पति पत्नी जिस तरह पहले संत सेवा करते थे वैसे ही करते रहे। दीर्घ काल तक अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष धाम को गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं विष्णु पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो। जब भगवान श्री कृष्ण को तृणावर्त लेकर आकाश में उड़ गया तो वह सोच रहा था कि यह नन्हा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ सकता है। उसे यह पता नहीं था कि जिस बालक को मैं लेकर आया हूँ वह तो स्वयं इस सृष्टि का अधिपति है। तो श्री कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों से उसे पकड़ लिया। तो तृणावर्त ने उसकी ओर ध्यान नहीं किया, लेकिन जैसे ही कान्हा जी ने अपनी पकड़ मजबूत की तो उसे लगा कि जैसे कोई पर्वत उसे जकड़ रहा है। तो तृणावर्त घबराने लगा। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई कि वह श्री कृष्ण को अपने से झटक कर अलग कर सके, लेकिन अब वह तो स्वयं कान्हा की पकड़ में था। इस तरह बताते हुए महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं योगेश्वर और सृष्टि के पालनहार हैं। उनके लिए किसी दैत्य का वध करना तो मात्र एक खेल के समान है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तृणावर्त के अहंकार का चूर्ण कैसे बना। तृणावर्त बड़े ही वेग से कान्हा जी को लेकर आकाश में उड़ता ही जा रहा था और वह सोच रहा था कि जैसे ही पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंचूंगा तो इस बालक को नीचे गिरा दूंगा, जिससे उसका अंत हो जाएगा। परंतु तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। श्री कृष्ण जिन्हें वह अपनी शक्ति से उठाकर ले जा रहा था वह अब उसे अत्यंत भारी लगने लगा। अब तृणावर्त जितना ऊपर उड़ने की कोशिश करता तो कान्हा जी का भार उतना ही बढ़ता जाता। कुछ ही क्षणों में कान्हा जी तो इतना भारी हो गया कि तृणावर्त के उड़ने की क्षमता ही समाप्त हो गई। अब वह एक स्थान पर स्थित हो गया। उसकी गति थम गई
और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कोई पर्वत उसके कंधे पर आ गया हो। तो तृणावर्त घबराकर सोचने लगा कि यह क्या हो रहा है। अभी तक तो यह बालक बिल्कुल हल्का था, अब ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं स्वयं पर्वत उठाकर ले जा रहा हूँ। यह कोई सामान्य बालक तो नहीं है, कोई देवता या कोई अद्भुत शक्ति तो नहीं। अगर यह साधारण बालक होता तो पूतना और शंक्टासुर का यूं वध नहीं होता। तो इस तरह सोचकर तृणावर्त तो भयभीत होने लगा। भगवान श्री कृष्ण को पूरी शक्ति लगाकर अपने से अलग करने का प्रयास करने लगा, परंतु यह क्या, कान्हा जी तो अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से तृणावर्त के गले को जकड़ने लगे। वह राक्षस जो सैकड़ों योद्धाओं को परास्त करने की शक्ति रखता था, अब वह एक छोटे से बालक द्वारा गला दबाए जाने से छटपटाने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई, सांस लेने में कठिनाई होने लगी और धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। तृणावर्त अब समझ चुका था कि यह बालक साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं नारायण है। तो यह जानकर तृणावर्त ने भागने की बहुत कोशिश की, परंतु श्री कृष्ण की पकड़ से बच पाना असंभव था। कान्हा जी ने अपनी पकड़ और भी कस दी। तृणावर्त के प्राण निकलने लगे, उसकी आंखें बाहर निकलने को थी। वह बुरी तरह से छटपटा रहा था, किंतु अब उसके पास कोई उपाय नहीं था। आखिर तृणावर्त आकाश से सीधे गोकुल की भूमि पर आ गिरा। उसका विशाल शरीर धूल में लथपथ हो गया और उसके प्राणों का अंत हो चुका था। और कान्हा जी उसकी छाती पर बैठकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जब गोकुल वासियों ने यह दृश्य देखा तो वे तो हैरान रह गए। सभी लोग दौड़कर वहां पहुंचे और वहां का दृश्य देखकर सारे नगरवासी आश्चर्यचकित हो उठे। जब यशोदा मैया को इसके बारे में पता चला तो दौड़ती हुई वहां पहुंच गई और अपने कान्हा को सकुशल देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जल्दी से अपने लाल को गोद में उठाया और हर्ष के मारे उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तो गोपियां कहने लगी कि अरे क्या हुआ, यह राक्षस यहाँ मारा पड़ा है और हमारा लल्ला बिल्कुल सुरक्षित है। तो गोकुल के वृद्ध जन कहने लगे कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, इसे स्वयं नारायण की कृपा प्राप्त है। कंस ने जो भी योजनाएं बनाई हैं वे सारी की सारी विफल हो रही हैं। तो यह सुनकर गोपियाँ श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। गोकुल एक बार फिर से आनंद से भर गया। यशोदा माँ ने कान्हा को हृदय से लगाया और कहने लगी कि मेरे लल्ला को अब मैं किसी को नहीं दूंगी और ना ही कभी अकेला छोड़ूंगी। मेरे प्यारे लल्ला, तुम्हारी रक्षा के लिए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। इस तरह कहकर लल्ला को हृदय से लगाकर अपने घर की ओर चली गई। गोकुल में फिर से मंगल ध्वनि होने लगी, भजन कीर्तन होने लगे। सारे श्री कृष्ण की अलौकिक लीलाओं को हर्षित हो उठे। तो यह सुनकर राजा जन्मेजय कहने लगे कि हे मुनिवर, यह कथा अत्यंत अद्भुत है, परंतु इसका गूढ़ अर्थ क्या है, मेरी समझ में तो अभी तक कुछ नहीं आया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस लीला के द्वारा क्या शिक्षा दी है। तो महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस कथा में गूढ़ आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है। तृणावर्त का अर्थ है अहंकार और भौतिक मोह। जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार रहता है तब तक वह संसार में इधर उधर भटकता रहता है, परंतु जब वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में आता है तो उसका अहंकार नष्ट हो जाता है और वह मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण का तृणावर्त पर विजय प्राप्त करना यह बताता है कि यदि हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण कर दें तो वे हमारे सभी संकटों का अंत कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति तृणावर्त के वध की इस कथा को सुनता है, मनन करता है, वह अपने जीवन के सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। तो राजा जन्मेजय कहने लगे कि हे मुनिवर, आपने बताया कि श्री कृष्ण ने तृणावर्त का वध कर दिया, गोकुल में आनंद छा गया, परंतु कंस को जब इस बात का पता चला
तो उसका क्या हुआ? उसे गुस्सा आया या फिर वो डर गया? तो राजा जन्मेजय की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, गोकुल में श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान होने लगा। सभी गोप गोपियाँ उनकी बाल लीलाओं को देखकर आनंदित होने लगे, परंतु कंस के महल में घोर अंधकार और चिंता का वातावरण व्याप्त हो गया। अब मैं तुम्हें कंस की प्रतिक्रिया के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनना। गोकुल वासियों को तो यह विश्वास हो चला था कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान का अवतार है। तो आनंदित हुए सारे लोग नंद बाबा के द्वार पर भजन कीर्तन करने लगे। मंगल ध्वनियाँ गूंज उठी। यशोदा माता ने संकल्प किया कि वो अब कान्हा को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ करवाएंगी। चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण था। श्री कृष्ण अब और भी अधिक नटखट हो चले थे। अब वे नंद गांव की गलियों में स्वतंत्रता से खेलने लगे थे। बाल्यावस्था की लीलाएं अब अपने चरम पर थी। कभी वे बछड़ों के पीछे दौड़ते, कभी मिट्टी खाते, तो कभी गोप बालकों के साथ क्रीड़ा करते। यशोदा माँ को अब कान्हा को संभालने में कठिनाई होने लगी थी। जहाँ भी जाती, कान्हा उन्हें चकमा देकर भाग जाते। जब यशोदा मैया नंद बाबा से शिकायत करती, तो नंद बाबा मुस्कुराते हुए कहते, यशोदा, अब हमारा लल्ला बड़ा हो रहा है, अब इसे संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो यशोदा माँ कान्हा को पकड़कर प्रेम से गाल पर चपत लगा देती, परंतु श्री कृष्ण हंसते हंसते उनकी गोद में छिप जाते। संपूर्ण गोकुल उनके आनंद में मगन था। उधर जब तृणावर्त के नाश का समाचार मथुरा पहुंचा, तो कंस का क्रोध और भय और भी अधिक बढ़ गया। उन्होंने अपनी सभा बुलाई और अपने मंत्रियों से कहा कि यह बालक कौन है? मैंने पूतना को भेजा, वह भी मारी गई। मैंने संकटासुर को भेजा, वह भी नष्ट हो गया। अब तृणावर्त, जो मेरे सबसे शक्तिशाली दैत्यों में से एक था, वह भी मारा गया। यह तो असंभव है। इसका अर्थ यह है कि कोई अद्भुत शक्ति इस बालक की रक्षा कर रही है। तो इस तरह कहकर कंस के नेत्र क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच ली और सिंहासन पर आघात किया। उसके मंत्री भयभीत हो गए। उन्होंने कंस से कहा कि महाराज, हमें भी यह बालक साधारण नहीं लग रहा है। शायद यह वही है जिसने आपका वध करने के लिए देवताओं ने ही अवतार लिया है। तो कंस ने क्रोधित होकर कहा कि मैं देवताओं से नहीं डरता। यदि यह वही बालक है तो इसे तो तुरंत समाप्त करना होगा। अब मैं अपने और भी भयंकर दैत्यों को भेजूंगा, फिर देखता हूँ कि इसकी रक्षा कौन करता है। इसके बाद कंस ने अपने दो भयंकर राक्षसों को बुलाया, बकासुर और अघासुर। वे दोनों महाबली राक्षस थे। कंस ने उन्हें आदेश दिया कि तुम दोनों जल्द से जल्द गोकुल जाओ और उस बालक को तुरंत ही नष्ट कर दो। तो कंस का आदेश सुनते ही बकासुर और अघासुर ने अपना सिर झुकाया और कहा कि जो आज्ञा महाराज, और वहाँ से चल दिए। अब मथुरा से गोकुल की ओर विनाश का एक नया दौर शुरू हो गया था। तो यह सुनकर राजा जन्मेजय कहने लगे कि हे मुनिवर, कंस के क्रोध और षड्यंत्रों का अंत नहीं दिखाई दे रहा। अब उसने बकासुर और अघासुर को भेज दिया। तो इन राक्षसों की कितनी शक्ति थी? क्या श्री कृष्ण ने इन्हें भी पूर्व की भांति पराजित कर दिया या कुछ और हुआ था? तो महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, कंस की दुष्टता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसके भय और क्रोध ने उसे और भी अधिक उन्मादी बना दिया था। अब उसने बकासुर और अघासुर को भेज दिया। ये दोनों दैत्य महाशक्तिशाली थे। मैं तुम्हें इनके रूप और आतंक के बारे में बताता हूँ, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कैसे थे और श्री कृष्ण ने उन्हें कैसे मारा। तो पहले बकासुर के बारे में बताता हूँ। बकासुर एक विशाल बगुले के रूप में था। उसकी चोंच पर्वत जैसी विशाल थी।
उसके पंख काले बादलों जैसे थे और उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की भांति थी। गोकुल में बछड़ों को चराते हुए श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। चारों ओर हरी भरी वसुंधरा फैली थी। गोप बालक आनंद में मगन होकर गायन कर रहे थे। तभी आकाश में एक भयंकर गर्जना हुई। सबने ऊपर देखा तो एक विशाल बगुला गोकुल की ओर बढ़ रहा था। बकासुर के तीव्र पंखों की ध्वनि से वायुमंडल कांप उठा। उसकी परछाई पृथ्वी पर एक विकराल छाया की भांति पड़ रही थी। गोप बालक भयभीत हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। कहने लगे कि अरे, यह कोई साधारण पक्षी नहीं है, यह तो कोई दैत्य लगता है। तो बकासुर ने अपने विशाल पंजों से श्री कृष्ण को पकड़ लिया। वह उन्हें निगलने ही वाला था कि तभी श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसकी चोंच को इतना फैलाया कि वह असहनीय पीड़ा से चीख उठा। श्री कृष्ण अपनी अपार शक्ति से उसकी चोंच को 2 भागों में तोड़ दिया। बकासुर तड़पता हुआ धरती पर गिर पड़ा और असहनीय दर्द के कारण उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब गोप बालकों ने यह चमत्कार देखा तो वे तो कान्हा जी की जय जयकार करने लगे। गोकुल में पुनः हर्ष की लहर दौड़ गई। बकासुर के नाश का समाचार मथुरा पहुंचा तो कंस का क्रोध और भी अधिक भड़क उठा। फिर उन्होंने अगासुर को भेजा था। अगासुर एक विशाल अजगर था। उसकी देह पर्वतों जैसी विशाल थी। उसका मुख एक गुफा की तरह फैला हुआ था। वह गोकुल की ओर बढ़ा और एक गुफा के समान मार्ग में पड़ा रहा। उसका विशाल मुख खुला था। गोप बालक उसे एक साधारण गुफा समझ बैठे और सारे के सारे उसमें प्रवेश कर गए। जैसे ही गोप बालक उसके गले तक पहुँचे तो वह उन्हें निगलने ही वाला था कि वहाँ पर कान्हा जी आ पहुँचे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ समझ लिया था कि यह कोई साधारण गुफा नहीं है, बल्कि अगासुर का विकराल मुख है। तो कान्हा जी मुस्कुराए और स्वयं भी उसके मुख में प्रवेश कर गए। अगासुर ने जैसे ही अपने मुंह को बंद किया तो श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप से उसके गले में एक अपार ऊर्जा प्रवाहित कर दी, जिससे उसकी देह फट गई और वह वहीं पर नष्ट हो गया और गोप बालक सकुशल बाहर निकल आए। गोकुलवासियों ने श्री कृष्ण की जय जयकार की। जब यह समाचार कंस तक पहुंचा तो उसका हृदय कांप उठा। उसने स्वयं से कहा कि अब तक मैं इसे साधारण बालक समझ रहा था, परंतु यह तो कोई दिव्य शक्ति है। अब मुझे स्वयं ही इसे समाप्त करने के लिए कुछ करना होगा। तो कंस ने अपने सबसे भयानक राक्षसों को बुलाने का निश्चय किया। तो यह सुनकर राजा जन्मेजय कहने लगे कि हे महर्षि, मैंने सुना कि कंस अब और भी अधिक क्रोधित और भयभीत हो गया। उसने पहले पूतना, बकासुर और अगासुर को भेजा था, परंतु कान्हा जी ने उन सभी का वध कर दिया। तो अब वह कौन सा नया षड्यंत्र रचने वाला था? जब उसे पता था कि यह दिव्य बालक है, देवीय शक्तियाँ इसकी रक्षा कर रही हैं, तो उन्हें हराना नामुमकिन था। फिर भी वो ये मूर्खता क्यों कर रहा था? क्या उसने कान्हा का वध करने के लिए कोई नया षड्यंत्र रचा या फिर स्वयं गोकुल चला गया? तो राजा जन्मेजय की उत्सुकता देखकर महर्षि वशिष्ठ जी मुस्कुराए और कहने लगे कि हे राजन, कंस की व्याकुलता अब चरम सीमा पर थी। उसने जितने भी राक्षस भेजे, कान्हा ने उन सभी का संहार किया। अब वह अपने सबसे शक्तिशाली दैत्य को बुलाने वाला था। उसका नाम था केसी। केसी कोई साधारण दैत्य नहीं था। वह वायु से भी तीव्र गति से दौड़ने वाला एक भयंकर अश्व था। उसकी लंबाई पर्वत के समान थी। उसकी आंखें अंगारों की भांति जलती थी। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि जब वह दौड़ता तो पृथ्वी कांप उठती और आकाश में धूल के बादल छा जाते थे। मथुरा के राजमहल में कंस एक विशाल सिंहासन पर बैठा था।
उसके मन में भय और क्रोध दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। उन्होंने महाबली केसी को बुलाया तो महाराज कंस के बुलाने पर जैसे ही केसी राजसभा में प्रविष्ट हुआ तो उसके खुरों की आहट से पूरी सभा हिल गई। कंस ने क्रोधित होकर कहा कि हे केसी, तुम मेरे सबसे शक्तिशाली योद्धा हो। अब तक जिन दैत्यों को मैंने भेजा था वो सारे के सारे उस नन्हे बालक के हाथों मारे गए, परंतु अब मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हें उस कृष्ण को तुरंत ही समाप्त करना होगा। मुझे किसी भी हाल में उसका सिर चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तो केसी जोर से गरजा। उसकी भयंकर गर्जना से दीवारें हिल गई। उसने सिर झुकाकर कंस को प्रणाम किया और कहा कि हे महाराज, मैं अपनी अपार शक्ति से उस बालक को कुचल दूंगा, वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। मेरे वेग और बल के आगे नहीं टिक पाएगा। अब मैं गोकुल जा रहा हूँ और जब लौटूंगा तो उसका खून से सना हुआ सिर लेकर ही लौटूंगा। तो केसी की बात सुनकर कंस को थोड़ी तसल्ली हुई और प्रसन्न होकर केसी का धन्यवाद करते हुए उसे गोकुल के लिए रवाना कर दिया। केसी दैत्य अपनी गति से पृथ्वी को हिलाते हुए गोकुल की ओर प्रस्थान कर रहा था। उसका शरीर एक ज्वलंत अग्नि की भांति चमक रहा था। उसकी गति से वायुमंडल में भी गर्ज पैदा हो रही थी। गोकुल में सभी गोप बालक और ग्वाल गोपियाँ शांत भाव से अपने अपने कामों में लगे हुए थे, परंतु अचानक से उन्हें महसूस हुआ कि धरती कांप रही है। तो गोप बालकों ने कहा कि यह कैसी ध्वनि है। साथ में धरती भी कांप रही है और एक अजीब सी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। क्या कोई नया महाविनाश आ रहा है? तो गायें भी डर के मारे भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। चारों ओर धूल का भयंकर तूफान उठने लगा। बालक श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि उठाई और कहा कि सखाओ, यह कोई साधारण आंधी नहीं है, बल्कि एक महादित्य का आगमन है। अब समय आ गया है कि उसका भी अंत कर दिया जाए। इस तरह कहकर कान्हा शांत मुद्रा में खड़े हो गए, परंतु उनके नेत्रों में एक दिव्य ज्योति जल उठी और तभी केसी अपने महाभयंकर स्वरूप में गोकुल में प्रवेश कर गया। केसी की गति से पृथ्वी कांप उठी। उसकी दहाड़ सुनकर गोकुल के सभी जीव भयभीत हो गए। उसके विशाल स्वरूप से सूर्य भी जैसे ढक गया हो। हवा की गति बढ़ गई, पेड़ उखड़ने लगे और पक्षी भी घबराकर उड़ने लगे। गोप बालकों ने भयभीत होकर कहा कि यह कौन सा महादानव है जो इतनी भयंकर आंधी और कंपन ला रहा है। गोपियां अपने अपने घरों के द्वार बंद करने लगी। बछड़े अपनी माताओं के पास जाकर छिपने लगे। सभी दिशाओं में भय व्याप्त हो गया, परंतु इस भयंकर दृश्य के बीच एक वह दिव्य बालक कान्हा निश्चल खड़ा था। श्री कृष्ण ने अपनी शाखाओं से कहा कि डरो मत, यह कोई साधारण अश्व नहीं है, बल्कि कंस का भेजा हुआ दानव है। इसका अंत निकट आ गया है, तभी तो यह चलकर यहाँ आया है। तो केसी ने गरजते हुए कहा कि हे बालक, अब मैं तुझे कुचल दूंगा। अब तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि किसका अंत निकट आ गया है। और यह कहकर केसी अपने विशाल मुख को खोलकर बिजली की गति से श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। केसी अपने विकराल मुख से श्री कृष्ण को निगलने के लिए आगे बढ़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई भी साधारण मानव उसे देख भी नहीं सकता था, परंतु कान्हा जी एकदम शांत भाव से खड़े रहे। बिजली की तरह अपने हाथों को आगे बढ़ाया और जैसे ही केसी ने श्री कृष्ण को निगलने का प्रयास किया तो भगवान ने अपने बाएं हाथ को उसके मुख में प्रविष्ट कर दिया। जैसे ही कान्हा का हाथ उसके मुख में गया तो वह लोहे की छड़ के समान कठोर हो गया। केसी ने उसे चबाने की कोशिश की, पर वह हाथ तो हिला डुला ही नहीं, वह लोहे के राड की समान हो गया था। फिर श्री कृष्ण ने
अपने हाथ का आकार बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे केसी का विशाल गला फटने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए, उसका रक्तस्राव होने लगा, वह पीड़ा से छटपटाने लगा। गोकुल के सभी नगरवासी वहां पर इकट्ठे हो गए थे। जब उन्होंने यह अद्भुत दृश्य देखा तो वे तो आश्चर्य से भर उठे। केसी ने अंतिम बार गरजते हुए श्री कृष्ण के हाथ को बाहर निकालने की कोशिश की, परंतु भगवान ने अपने हाथ को और भी अधिक बड़ा कर दिया, जिससे केसी का दम घुटने लगा। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे निर्जीव होने लगा और कुछ ही क्षणों में केसी के प्राण निकल गए और वह विशाल पर्वत की भांति धरती पर गिर पड़ा। पूरा गोकुल कान्हा जी की जय जयकार करने लगा। और इधर मथुरा में कंस को जब इस बात का पता चला कि केसी भी मारा गया तो वह कांप उठा। अब कंस की समझ में आ गया था कि श्री कृष्ण को मारना इतना आसान नहीं है, वो तो स्वयं नारायण के अवतार हैं। तो उसी समय नारद मुनि वहां प्रकट हो गए। नारद जी कहने लगे कि हे कंस, अब भी समय है, श्री कृष्ण को पहचानो, वह तुम्हारे अंत का कारण बनने वाला है। परंतु कंस ने क्रोध में आकर कहा कि मैं स्वयं मथुरा में उसे मारूंगा। मैं इस तरह हार कर पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। श्री कृष्ण की मौत मेरे हाथों लिखी है, तो उसे और कोई कैसे मार सकता है। अब वह अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। इतना कहकर कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और आदेश दिया कि तुम गोकुल जाओ और श्री कृष्ण तथा बलराम को मथुरा के लिए बुलाकर लाओ। अब अंतिम युद्ध होगा। इस तरह कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाने का निश्चय किया। क्या श्री कृष्ण मथुरा आएंगे? कंस का अंत कब और कैसे हुआ? श्री कृष्ण और बलराम की मथुरा यात्रा और कंस का विनाश, यह अपनी सुनेंगे अगले अध्याय में। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो प्रेम से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो।